ये जब हमला हुआ खामनेई के आवास पर, वो अपने आवास के दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे और उसी दौरान 20 बम इजराइल की तरफ और अमेरिका ने उस आवास परिसर में गिराए, जिसके बाद आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। हमारे सहयोगी ताविश न्यूज रूम से हैं, पूरे डिटेल्स इस ऑपरेशंस के सैटेलाइट फोटो से लेकर सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं। ओवर टू यू ताविश। बिल्कुल विकास, देखिए अब ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि ये हमला किस तरह से हुआ और उस वक्त किस तरह का नुकसान ईरान में हुआ। आयतुल्ला अली खामेनेई को ईरान ने यहाँ पर खो दिया। हमने एआई इमेजेस यहाँ पर तैयार की हैं जिससे आपको समझा पाए कि दरअसल हुआ क्या था उस वक्त। भारतीय समय के अनुसार कल करीब 10:10 का वक्त होगा जब ये बताया जा रहा है कि आयतुल्ला खामेनेई जो है वो अपने दफ्तर में ही जो उनका रोजमर्रा का काम था, जो सरकारी काम था, उसको वो देख रहे थे और मीटिंग वहां पर चल रही थी। उसी दौरान वहां पर यह हमला हुआ। ये तस्वीर को जरा आप देखिए, शायद इसी तरह का माहौल उस वक्त दफ्तर में यहाँ पर रहा होगा जब उनके जो आला अधिकारी थे, जो सर्वोच्च लोग थे, उनके साथ वो बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। इजराइल को खामेनेई की इस मीटिंग की जानकारी थी और उनको इस बात के बारे में पता था कि यहाँ पर दफ्तर में उनकी इस वक्त मौजूदगी होगी और उनके साथ जो बड़े उनके लीडर हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद क्या होता है, इजराइल अमेरिका ने खुफिया इनपुट पर यहाँ पर बमबारी की। एक के बाद एक कई बम इस जगह पर, दफ्तर पर यहाँ पर बरसाए गए। उससे बड़ा नुकसान उस इमारत को हुआ जहां पर खामेनेई मौजूद थे और नतीजा यह हुआ कि उनकी यहां पर मौत हो गई। ये आप देखिए वो इमारत है उनके दफ्तर की, जिसकी हालत किस तरह की यहां पर हो गई है। पूरी की पूरी छत यहां पर टूटी हुई नजर आ रही है। भारी नुकसान इसको वहां पर हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इजराइल ने खामेनेई के दफ्तर पर जो बमबारी की, उसके बाद का नजारा है जो कुछ इस तरह का यहां पर नजर आ रहा था। क्या इस्तेमाल किया गया इस टारगेट के लिए? F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी यहां पर हुई, यानी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया खामेनेई के दफ्तर को यहां पर निशाना बनाने के लिए। सलाहकारों के साथ बैठक के दौरान खामेनेई पर यह हमला किया गया और जैसे कि हमने आपको बताया कि तमाम जो बड़े उनके लीडरशिप के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। ऐसे में कई लोगों को ईरान ने यहां पर खो दिया है। बड़े बड़े चेहरों की वहां पर जान चली गई। हमले में खामेनेई और उनके सुरक्षा सलाहकार भी यहां पर मारे गए। रक्षा मंत्री की भी यहां पर मौत हो गई और खामेनेई जो सबसे बड़े लीडर हैं, 1989 से ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के तौर पर वो थे। करीब 3 दशक का उनका ये कार्यकाल रहा और आखिरकार इस हमले के अंदर उनकी यहां पर मौत हो गई है। अब लीडरशिप को लेकर भी बड़ा सवाल है ईरान के अंदर कि कौन उनकी जगह लेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने यहां पर खुफिया इनपुट पर जो बमबारी की वो उसमें पूरी तरह से कामयाब रहे और नतीजा कुछ इस तरह का रहा। ये वो दफ्तर जहां से ईरान की सरकार चला करती थी आप कहिए, क्योंकि खामेनेई के किसी भी आदेश को वहां पर सबसे ऊपर माना जाता था और जो वो कहते थे वही ईरान के लिए होता था और उनको इस तरह से अमेरिका और इजराइल ने इस हमले में यहां पर हलाक किया है।